हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामिनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी धनतेरस। वैसे कल का ये ब्लॉग है धनतेरस का, तो मैंने उसमें भी आप लोगों को विश किया हुआ है। सो यहाँ पे ये मेरी ननद साहिबा हैं, इनको मुझे रेडी करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वाह, साड़ी पहन के रेडी करना क्या बात है। तो अभी जो मॉर्निंग का टाइम है ना, मेरे लिए बहुत भागम भाग हो जाती है आजकल। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम होता है हस्बैंड का ऑफिस जाने का और उसी टाइम धनु को उठा के उनका क्लास ज्वाइन करवाने का। ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, तो फटाफट से मैं गई नीचे, सब्जी बनाई और सब्जी बनाने के बाद में भाग के, क्योंकि आज मेरे पास प्लस काम था मेकअप, अपने ननद जी का मेकअप करना। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर मेरा ब्लॉग जो लोग कंटिन्यू देखते होंगे उन्होंने देखा होगा, पिछली बार भी मैंने इनको रेडी किया हुआ था, बहुत प्रेटी लग रही थी। तो इस बार भी इन्होंने बोला, क्योंकि ये बोल रही थी ना कि जब मैं भाभी गई हुई थी वहाँ पे ऑफिस में, तो सब कह रहे थे पार्लर से रेडी होके आए हो क्या, पार्लर से। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मेरी भाभी ने किया है। तो शुरू से हमारा जो बॉन्ड है ना, हम एक साथ बहुत ज़्यादा रहे हैं। मीन्स मुझे लग रहा है कि 2.5-3 साल या 4 साल तक ना हम दोनों साथ में रहे हैं। हमारे साथ ही रह के इन्होंने बीएड किया हुआ था और भी बहुत सारे काम, जैसे हम दोनों ने क्या बोलते हैं, टाइपिंग का जो होता है ना कंप्यूटर में, वो हम दोनों एक ही साथ सीखे थे। तो हमारी जो बॉन्डिंग है वो शुरू से ही ऐसी है। तो आज बता भी रही थी जब मैं मेकअप कर रही थी तो, कि भाभी आप मेरा लाइनर लगाते थे जब भी मैं ऑफिस जाती थी, कुछ भी ऐसी सारी बातें। तो मेरी जितनी भी ननद है ना, उन लोगों को मैंने लाइनर ज़रूर लगाया हुआ है, या फिर जो भी मेकअप करना हो। जैसे मेरी जो अनु ननद है, उनकी जब दिखौकी थी तो उनका मेकअप मैंने ही किया हुआ था। उस दिन मेरा बाबू जो है वो 21 दिन का था, उसी दिन उनकी दिखौकी 21 या 24 दिन का था, तब उनकी दिखौकी हुई थी जनवरी में। तो मैंने मेकअप किया हुआ था। धनु अभी सोए हुए हैं, मैं इनको रेडी कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि अभी धनु को उठा के उनका क्लास भी ज्वाइन करवाना है। कभी कभी क्या होता है ना, जो लिंक देते हैं ना, वो लिंक नहीं हो पाता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो मेरे अंदर वो भी रहता है कि क्या पता जल्दी नहीं हो पाया तो लेट हो जाएगा जैसे भी। तो मैं इनको जो मेकअप है वो कर रही हूँ। जब बाल स्ट्रेट करने का टाइम आया ना, तो इनको बोला मैंने कि आप आगे से करो, तब तक मैं धनु को उठा के और उनको क्लास जो है वो ज्वाइन करवा देती हूँ। तो ये स्ट्रेट कर रही थी, तब तक इनको उठा के और क्लास ज्वाइन करवा दी। और इतना गड़बड़ हुआ, आज मैंने उन्हें नहलाया नहीं, उनका ड्रेस चेंज नहीं किया, सिर्फ नीचे वाला जो है वो चेंज करके रात में सुलाई थी सॉफ्ट, और पहले ही जल्दी सो गए थे, इस वजह से मैं उनका ऊपर का नहीं चेंज कर पाई थी। और आज ही डांस क्लास जो है वो स्टार्ट हुआ, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ये देखिए इनका क्लास भी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो है ना, इनका जब डांस क्लास होगा ना, वो मैंने रिकॉर्ड किया, तो थोड़ा अजीब लग रहा है कि मैं नीचे पजामा पहने हुए, ऊपर टी शर्ट पहने हुए हैं। ये कलर इतने अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत खुशी खुशी प्यार से, बड़ों की तरह कलर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के कि इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये कलरिंग में। और आज कुछ क्राफ्ट भी करना था, एक्टिविटी था दिवाली की वजह से। मैं प्रीति आज आप सबसे पहले उठे मौसी जी, मौसी जी पहले उठी, फिर प्रीति, फिर मैं, और फटाफट से चाय बनाया, सब्जी बनाई, और मैं आगे धनु को पढ़ाने। आपको पता है प्रीति, अगर मैं सब्जी नहीं बनाई, अगर मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करूँगी, है ना, मैंने किया ही नहीं है ना, तो लोग कहेंगे सुबह से यहीं बैठ के और यही काम कर रही है, कुछ खाना वाना नहीं बनाई है। हाँ बेटा, गुड। और अभी धनु का क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास में दिवाली का ये डेकोरेशन कर रहे हैं सुंदर सुंदर सा, और मैं अपना ये दोनों काम कर रही हूँ। ये प्रीति ने बोला मैं अपने खुद कर सकती हूँ भाभी, तो आप अपना काम करो, है ना प्रीति। कर लो। दिखाओ प्रीति बुआ को। वेरी गुड, जल्दी कलर कर वाह, लो। कलर करो, ठीक है। बुआ जा रही हैं, ठीक है, बाय बोल दो बुआ को। किसी और दिन नहीं बेटा, किसी और दिन आएंगी, आज नहीं आ पाएंगी। बाय गनवा। ठीक है, दिवाली के टाइम पे आ जाना, आपका साड़ी लग रहा है। यहाँ भी मम्मी देख ही रही थी, मौसी जी लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है। तब तक उधर मौसा जी थे ना, मतलब प्रीति के मौसी तो थोड़ी सी नर्वस हो गई उनके सामने साड़ी पहन के, और धनवी की आवाज़ आई तो वो इधर आ गए इधर प्रीति दिखाने के लिए धनवी को। और यहाँ पे देखो धनवी क्या बोल रही थी। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
धनी बुआ कैसे लग रही है? मम्मा लग रही है? देखो तो, मम्मा से बड़ी मम्मा लग रही है? हाँ, क्या लग रही है? क्या लग रही धनी बताओ। बोलो जल्दी बोलो, जा रही है बुआ। कैसे जाओगे? वही करूंगी भाभी, कैब करूंगी क्योंकि जल्दी दूल्हा कर देना ढूंढी, थोड़ा, दूल्हा कैब ढूंढी। मत कर देना। कहाँ तक जाना है? वो लाजपत नगर, क्योंकि फिर यहाँ यहीं से? हाँ ठीक है। मेरे धनवा धनवी कितने अच्छे से रहते हैं, है ना? है ना धनवी? हैं? मैं आपकी मम्मी हूँ। ओ मेरी बेटी, ले आप मेरी मम्मी हो और आप मेरी बेटी हो। लव यू। ये बैठ के टीवी देख रहे हैं ना। मम्मा भूतू भूतू। अरे नहीं, यहाँ तो मम्मा है, तो भूतू कहाँ से आएगा, है ना? नहीं आएगा ना। अब प्रिंस भैया से मैचिंग मैचिंग हो गए हो। कैसे बैठे? गुच्छो 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 गुच्छो। सो गाइस, आज है धनतेरस, तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। जो धन कुबेर जी है, महालक्ष्मी जी, वो सब लोग आपका घर जो धन धान्य से भर दें, परिपूर्ण करें। ये मैंने लाइट ऑन कर दिया। तो सभी को हैप्पी धनतेरस। मुझे पता है कि लक्ष्मी जी की ज़रूरत हर किसी को होती है, हर किसी की ज़रूरत है, नीड है, क्योंकि हमारा जो एक पेट भी भरता है उन्हीं की वजह से भरता है। और आज की दुनिया जो कैसी है तो पता ही आप लोगों को। सो लक्ष्मी माता हमेशा आप लोगों पे अपनी कृपा बरसाएं और धन्य धान्य से सबका घर भरा रहे, साथ में मेरा भी घर भरा रहे और ऐसी खुशियां बनी रहे। और दिवाली अब परसों है। पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो गया, वॉइस चला जा रहा है कभी कभी। तो यहाँ पे मैं वही बता रही थी कि मैं धनतेरस की शॉपिंग करने नहीं जा पाई और मम्मी गई हुई है इस बार शॉपिंग करने के लिए। तो मम्मी जो है शॉपिंग करके लाएंगी, साथ में निक्की भी गई हुई है, तो शॉपिंग करके लाएंगी वो। और जो भी धनतेरस के जो भी सामान होता है ना, मम्मी ने बोला था ये खरीदेंगे, तो सारी चीज़ें गई हैं खरीदने के लिए। शाम को जो है लड़ी जो हमारी लग चुकी है, तो देखते हैं खाना क्या बनाते हैं। कि आपके यहाँ कोई स्पेशल खाना बनता है धनतेरस वाले दिन? प्लीज़ मुझे कमेंट करना। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बट वॉइस ओवर कर रही, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि मम्मी ने बोला कि क्या बनाए आज, तो लिट्टी चोखा। मेरी मम्मी को ना लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, कढ़ी बहुत पसंद है, तो वही बोलती है लिट्टी चोखा। और यहाँ पे मैं अपना हॉल शेयर करने आई हूँ। शाम अभी नहीं हुई है, मेरे ख्याल से 4 या 5 बज रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज ही के दिन लाइव करना था, धनतेरस वाले दिन ही इस वीडियो को लाइव करना था। तो नहीं भी कर पाई, क्योंकि मैसेज का रिप्लाई नहीं आ पाया था, इसलिए मॉर्निंग में मैंने कर दिया आज ये वीडियो लाइव। अगर आपने नहीं देखा है, सूट कलेक्शन मैंने इसमें दिखाया हुआ है, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से सूट के कलेक्शन है, तो आप देख सकते हैं। छठ पूजा वगैरह के लिए मंगा सकते हैं, जिनके यहाँ होता है वो। और ये मेरे माथे पे 2 इतने मोटे मोटे पिंपल निकल गए हैं, और अगले दिन मम्मी ने फोड़ दिया। उनको ऑपरेशन करने का बहुत शौक है, मतलब जो घाव फुंसी दिखते हैं उसे फोड़ देती हैं ऐसे दबा के। तो यही सारी बातें मैं ऐसे यहाँ पे कर रही थी। पिछले साल मैं पापा जी के लिए ना स्पेशल चांदी का सिक्का लेके आई हुई थी, उनके लिए एक शायद लोटा लेके आई थी, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं लेके आई हुई थी।
सो गाइस ये शाम का टाइम है, ऑफिस से लोग आ रहे हैं और मौसी जी वगैरह हैं, तो वही डिसाइड हुआ कि आलू बैंगन का चोखा और लिट्टी बनाएंगे। और उसमें भी गड़बड़ हो गया, खाने के टाइम में पतिदेव जी ने कह दिया खीरिया सेमिया नहीं है तो नहीं खाऊंगा। फिर फटाफट से मम्मी ने बनाई, एकदम बिल्कुल इंस्टेंट जो होता है ना वो सेमिया बना के दिया तो खाएं। तो मतलब खाने के लिए ऐसे है ना कि मतलब जो चीज़ जब चाहिए वो चाहिए, नहीं दो तो भाई गुस्सा। ये आप लोगों के हस्बैंड के साथ भी ऐसा होता है क्या, बताना ज़रूर। और आज ना बैंगन हमने पका के नहीं बनाया, वैसे पकाया हुआ ज़्यादा अच्छा होता है, बट ऐसे उबाल के बनाया है। इसको ऐसे थोड़ा सा होल करके और डाल दिया, इसमें डाला नहीं मैंने, पकाया वैसे उबाला इसे कुकर में। इसमें पहले रख रही थी बट इसमें आया नहीं, इसलिए मैंने कुकर में रख दिया। इसमें हल्का सा नमक डाल दिया था। तो ये जो रेडी टू ईट आता है ना स्नैक्स, इसको मैंने तला सबके लिए, तो सब पूरी फैमिली जितनी है सब ने अपना अपना खाया ये। और उसके बाद इसी में थोड़ा सा लेट हो गया लिट्टी बनाने में, क्योंकि जब मैं ये करने लग गई ना तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर ये खाएं, फिर चाय ऐसे हो गया ना, तो खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो हमारा जो खाना है डिनर वो हुआ 10 बजे जेंट्स लोगों का, हमारा शायद 11 बजे हुआ होगा, तो ऐसे कुछ हुआ। तो हमारा जो मेरा जो धनतेरस था ऐसे भी था आज किचन में, मतलब कि किचन में ज़्यादा टाइम रह गई मैं। तो यहाँ पे धनु के पापा लेके आए हैं दोनों बच्चों के लिए पोपो पटाखा। उड़ाने में आप लोग मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन कूड़ा डस्ट इतना ज़्यादा घर में हो जाता है कि दोनों बच्चों को डांट पड़ती रहती है। हम तो उड़ाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। धनु अभी पटाखे बाहर जल रहे थे ना, उसमें रह के भाग गए। फूल डाला हटा, मौसी दीदी कौन डालता है? हाँ झूठा कर दिया एक मिर्ची एक मेरे में डाल के आधा कटवा के तब वो कर दिया, वो कटवा दिया, थोड़ा थोड़ा सा लगी गया, ये नीचे से वो कर रखा है। यहाँ पे मैं और मम्मी जो है लिट्टी भर रहे थे, और इसके बाद उबालने के लिए रख दूँगी बड़े वाले उसमें, क्योंकि लिट्टी बहुत सारा बना हुआ था। तो उसको पहले हम उबालते हैं, फिर उसके बाद तलते हैं, तो सॉफ्ट भी होता है, जल्दी भी हो जाता है, इंस्टेंट बन जाता है। वैसे बहुत से लोग जो होते हैं ना वो डायरेक्ट उसे छान देते हैं, तो ऐसे बनाते हैं, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर ससुराल में आई ना तो मुझे इंस्टेंट सासू माँ से देखने को मिला, सीखने को। और उसके बाद जो है ना लिट्टी जो है इस तरीके से उबाला जाता है, जब पानी पूरा उबल जाता है ना तब उसमें डालोगे तो वो चिपकेगा नहीं। और जो तलने की बात आई तो वो मैंने अकेले नहीं तला था, मैं तो तलती हूँ तो मैं जली जाती हूँ, छीटा उड़ जाता है। सब ने मिल के ना थोड़ा 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 ऐसे करके तल लिया था। मम्मी धनतेरस वाला दिन कुछ स्पेशल ना बनेला, धनतेरस वाला दिन कुछ स्पेशल ना बनेला। ये तो लिट्टी चोखा मैं खाने के लिए बना रहे हैं। हाँ हमने के सास बहू को धनतेरस से लिट्टी चोखा बना के बना था। है कौन चीज के ना, उस सब ना देखा के नजर लगे हाथ गोड़ दबा के। एक दिन मम्मी के गोर दबाव तो वीडियो में आ गए रहे, तो जे देखलक वो कहत रहे कि गोरवा देख के लगल कोनो लड़की के गोर का इतना सुंदर गोर बाटे। मम्मी के मौसी जी, मम्मी के पहले तो और सुंदर है। आलू छील लो पहले। सोने को नहीं मिला, कहीं गए नहीं थे। दुनिया साड़ी पहले लोग बना के दे मैं कॉल छोड़ दे, वो निकालते हैं से। सो गाइस खाने के लिए लेट हो गया था, मैंने बताया था ना आप लोगों को। तो यहाँ पे मम्मी फटाफट से खाना निकाल रही थी और बाकी मैं लिट्टी उधर तली रही थी, तभी निकाला मम्मी ने खाना और सबको दे दिया खाने के लिए, वरना मैं निकालती। और जब खाना वाना खा लिए तो धनु बोले वॉक पे चलो दादी, वॉक पे। तो सारी मौसी लोग नीचे थे वॉक पे और ये अपने साइकिल से वॉक कर रहे थे, और मैं और पतिदेव जी यहाँ पे रील बनाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। एक बार आप अपनी साउंड में गाओ तो। ये तेरी कुटिया तो मेलो तेरी। इधर इधर गाड़ी आज बहुत ज्यादा आ रही है।